जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के 200 महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स। कुछ भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसकी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के मसूदा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। अगला बात देखते हैं कि संविधान सभा बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ देखेंगे कि भारतीय मूल संविधान में कुल 395 धाराएं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, और आज है 470 से ज़्यादा अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। चलो देखते हैं। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, और अनुच्छेद है 1 से 4 लिखे। अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत राज्यों का संघ है। 12 जो शेड्यूल दिए हैं हमने अभी जो देखा है, उनमें से पहले शेड्यूल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी है, उसके नाम दिए। सेकंड शेड्यूल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते दिए। थर्ड शेड्यूल में शपथ और प्रतिज्ञा पत्र दिए। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का विवरण दिया है। फिफ्थ शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दिया है। सिक्स शेड्यूल में उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जो 4 राज्य दिया, एटीएम मनी, उसकी प्रशासन दिया है। 7 शेड्यूल में केंद्र राज्य यानी कि सूचियाँ दी है। 8वीं शेड्यूल में 22 आधिकारिक भाषाएं दी चुकी है। 9वें शेड्यूल में भूमि सुधार संबंधी कानून की सुरक्षा दी है। 10 शेड्यूल में दल बद्ध विरुद्ध कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ दिया है। 11 शेड्यूल में पंचायत राज के विषय दिए है, और 12 शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज दिए है। पंचायत राज में 29 विषय है और म्यूनसिपैलिटी में 18 विषय है। भाग 2 में नागरिकत्व यानी सिटीजनशिप है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसको मिलेगी, इसके बारे में जानकारी है। और अनुच्छेद 11 में संविधान को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति यानी संसद को सिटीजनशिप के बनाने में कानून बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 11 में है। अगला देखते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और ये हमने मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स यूएसए से लिया है, और इसे यानी कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है, और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार से असंगत कानून उसे यानी कि नॉन एंड वैलिड करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 13 हमारा भारतीय संविधान देता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सब समान यानी समानता है, ये दिया है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध किया है, यानी कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में सबको समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 में दिया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया है, लेकिन हमारे संविधान में अस्पृश्यता की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। अनुच्छेद 18 में यानी 18 में उपाधियों का अंत दिया है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए संरक्षण, यानी कि अगर अपन कुछ भी कानून यानी कि कुछ भी इलीगल काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसके लिए ये दिए है। यानी कि जबरदस्ती कानून, हमारे देश का संविधान जबरदस्ती किसी को अपराधी नहीं बना सकता, इसके बारे में यह दिया है। अनुच्छेद 20 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये लाइफ का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान में दिया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में दिया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी का निषेध किया है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में यहाँ दिया है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि आपको जो पसंद धर्म है उसके बारे में आप अनुच्छेद 15 का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा दी है, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक को संस्थान स्थापित करने का अधिकार, जो भी माइनॉरिटी उनको अपने संस्थान स्थापन के लिए ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान देता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हमें कुछ मूलभूत अधिकार बारे में हनन होता है या कोई वायलेट होता है, तो ये इसी आर्टिकल का उपयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, और ये अनुच्छेद 56 से लेकर सॉरी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और ये हमने कहाँ से लिया, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और ये जो भाग है वो 1935 के एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दे चुके हैं, और अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगी, यानी कि अगर डीपीएसपी का कोई वायलेशन हुआ तो हम न्याय मांगने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क कानून की सहायता दी चुकी है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है, यानी कि विलेज लेवल। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद
42 में कार्य की मानवीय दिशा, यानी कि जब भी हम काम करते हैं वहाँ ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। इसी आर्टिकल से हमें जैसे कि मैटरनिटी लीव भी मिलती है, ये इसी आर्टिकल का उपयोग करके मिलती है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक कायदा है, समान नागरिक संहिता, जो कि अब सब राज्य अपने कानून बना रहे हैं। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में दिया है। अनुच्छेद 46 में एससी और एसटी व कमजोर वर्ग के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। अनुच्छेद 47 में पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 41 में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखा है। हमारे संविधान के हम ये 200 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख रहे हैं। अनुच्छेद 49 में स्मारकों की सुरक्षा, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए ये आर्टिकल है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिकी स्वतंत्रता, यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात जो है, ये बात ये अनुच्छेद 50 करता है। और अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि इंटरनेशनल पीस के लिए ये आर्टिकल है। हम देखते हैं भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने कहा से लिया यूएसआर से, और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे लागू किया गया, और ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अप्लाई होते हैं। अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों मौलिक कर्तव्य की जो लिस्ट दी है, और कितने हैं, टोटल 11 है, आपको हमेशा याद रखना है। अगला भाग देखते हैं। भाग 5 में संघ सरकार में पांच चीजें होती है। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, एंड उसकी काउंसिल, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी कि न्यायवादी। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति दिया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में विश्लेषण किया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा हुआ उसका विश्लेषण किया गया। और राष्ट्रपति की जो एक महत्वपूर्ण शक्ति है, अनुच्छेद 61 में दिया है, उसका मतलब होता है महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति हमारे देश में उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति, ये पदेन उपराष्ट्रपति होंगे, ये दिया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन होगा और निर्वाचन कैसा होगा, इसके बारे में दिया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की ये समाधान शक्तियां है, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है उसके ये समाधान शक्तियां दी है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्री उसके बीच कैसा कोऑर्डिनेशन होगा, ये दिया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में दिया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो लाइबिलिटी होंगी वो होता है। अनुच्छेद 79 में संसद दिए है, और संसद के कितने भाग होते हैं, 2, लोकसभा है और राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। और अनुच्छेद 80 में लोकसभा के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र घोषित किया है, और संसद के सत्र में कितने समय का होगा, ये दिया है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संदेश, जब भी कोई विशेष 26 जनवरी 15 अगस्त रहता है, उसमें राष्ट्रपति का संदेश होता है, वो अनुच्छेद 86 का होता है। और अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण होता है, जब भी हमारे पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन होता है या कुछ ऐसा होता है, वह विशेष अभिभाषण प्रेसिडेंट अनुच्छेद 87 के आर्टिकल का उपयोग करके दिया जाता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया है। और अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय है, जो संसद का पूरा काम यही सचिवालय चलाते हैं, 98 में है। अनुच्छेद 102 में, यानी कि 102 में संसद के सदस्य की अयोग्यता, जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ हो या किसी भी तरह से संसद सदस्य की अयोग्यता है, ये अनुच्छेद 102 में दिया है। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेष अधिकार, जो संसद अपने एमएलए एमपीज होते हैं उनके जो भी राइट्स होंगे, ये अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 108 ये संयुक्त बैठक बुलाती है। अगर कोई बिल में कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर दोनों सदन लड़ गए, तो संयुक्त बैठक बुला होती है, और ये इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। और ये कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और ये हमने कहा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की डेफिनेशन, यानी कि धन विधेयक कौन सा होगा, इसका ये डेफिनेशन दिया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक बजट, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि बजट का कोई भी नामो निशान, यानी एक शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है वार्षिक बजट, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आर्टिकल है 112। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल, यही अप्रोप्रिएशन बिल हमारे
हमारे जो भी मंत्रिमंडल उनको अधिकार देता है कि आप पैसे खर्च सकते हैं, बिना इसके पास हुए कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 116 लोकानुदान वोट एंड अकाउंट है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश है। जब भी कोई इमरजेंसी कानून बनाना होता है तब हमारे देश का राष्ट्रपति इसी इसी अनुच्छेद का उपयोग करके कोई लॉ बनाते हैं। अगला देखते हैं न्यायपालिका। अनुच्छेद 12 में सर्वोच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 125 में सीजीआई का वेतन दिया है। अनुच्छेद 129 में अवमानना की शक्ति यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी डिसीजन दे चुका है उसको ये रिकॉर्ड करते हैं, इसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। अनुच्छेद 130 में एससी का स्थान दिया है, यानी कि एससी कहाँ बैठेगा इसके बारे में दिया है। अनुच्छेद 136 यानी विशेष अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लीव है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 141 में एससी का निर्णय बंधनकारी होगा, यानी जो भी लोअर लेवल के कोर्ट होते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए बंधनकारी होता है। अनुच्छेद 142 ये टोटल जस्टिस के लिए है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कोई भी ऐसा फैसला अपना चेंज कर यही वो आर्टिकल है अनुच्छेद 142 टोटल जस्टिस इसे कहते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति संदर्भ यानी कि कंसल्टिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का कंसल्टिंग पावर है ये। अगर कोई कानून के बारे में उनको लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की राय लेना चाहिए तब प्रेसिडेंट ये सलाह लेता है। हम देखते हैं बाद में नियंत्रक व यानी कि कैग। अनुच्छेद 148 में क्या की नियुक्ति के बारे में दिया है। अनुच्छेद 158 में वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य के बारे में वो राज्यपाल को रिपोर्ट सेंड करते हैं। अगला देखते हैं भाग 6 में राज्य सरकार। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति दे चुकी है और अनुच्छेद 161 में समाधान है, यानी राज्यपाल किसको समाधान कर सकता है इसके बारे में है। आपको राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए, हमने अभी बताया था, चलो याद करके देखो। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद है और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री का कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये अनुच्छेद 164 में दिया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है और ये राज्यपाल नियुक्त करता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी आप हमेशा याद रखिएगा। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल के बारे में दिया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की स्वीकृति, जो भी बिल भेजेंगे विधानसभा उसकी स्वीकृति देने के लिए अनुच्छेद 200 है। और अनुच्छेद 213 अध्यादेश है जो कि हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा है। अगला देखते उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना दिया है। अनुच्छेद 215 में अवमानना की शक्ति दे चुके हैं और अनुच्छेद 226 में रीट है, रीट अधिकार क्षेत्र है और सर्वोच्च न्यायालय एससी का वो 32 में है। किसका रीट क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि हाई कोर्ट का। यह हमेशा ध्यान रखिए, क्या डिफरेंस है यह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के बारे में दिया है और अनुच्छेद 23 में अनिर्दिष्ट न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ये दिया है। चलो अगला देखते हैं हम भाग 9 में पंचायत राज देखते हैं। पंचायत राज किससे आया? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायत राज से है और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये महानगर परिषद के संबंध में, महानगर पालिका संबंध में है। तो पंचायत राज कहाँ से आर्टिकल है? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 और तक है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों की परिभाषा दे चुके हैं। अनुच्छेद 243 बी में ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण है। अनुच्छेद 243 ई में कार्यकाल दे चुका है। 9 भाग 9 ए नगर पालिका, इसका कौन सा ये है? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये दे चुके हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है ये हमेशा याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिका है। अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समिति है और अनुच्छेद 240 टी में आरक्षण के बारे में लिखा है। अब देखेंगे भाग बी, 9 भाग बी सहकारी समिति। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, सहकारी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसका अनुच्छेद है 243 जेड एच 2 से लेकर अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक ले। इसकी परिभाषा सहकारी समितियां कौन होंगी यार, सहकारी सोसाइटी कैसे बनेंगी, इसकी परिभाषा दी है और उसका ऑडिट ये अनुच्छेद 243 जेड के में लिखा है।
भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में चर्चा की है और केंद्र और राज्यों के संबंध 3 प्रकार के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। हमारे केंद्र और राज्यों के बीच जुडिशियल रिलेशनशिप नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 245 में विधायिक शक्तियां दे चुकी है और अनुच्छेद 246 में राज्य सूची, केंद्र सूची, समर्थ सूची की विषय है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी पर विधायक कानून बनाने की शक्ति दी है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो ऐसे कानून है जो सूची में नहीं मेंशन है वो केंद्र के पास होगी, ये 248 में लिखा है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है। अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद कोई भी कानून बना सकती है, इसके बारे में लिखा है। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों ने अगर किसी विषय पर अपनी सहमति बना दी तो ये संसद कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो राज्यों की कोई जरूरत नहीं, ये अनुच्छेद 253 में लिखा है। अनुच्छेद 263 अंतर्जलीय जल विवाद, यानी कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है जो हमारे दो राज्यों के बीच रहता है, ये इसके लिए अनुच्छेद 262 है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, इनका चेयरमैन कौन होता है ये आपको बताना है। भाग नंबर 12 में वित्त, यानी कि फाइनेंस। अनुच्छेद 265 कर विधि द्वारा, यानी कि नो टैक्स विदाउट लॉ, अगर कोई लॉ नहीं है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये आर्टिकल बताता है। अनुच्छेद 266 समेकित कोष, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, किसके पास होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट के पास होता है। अनुच्छेद 267 यानी कि आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है, ये आर्टिकल में दिया है। अनुच्छेद 271 यानी कि अधिभार, सरचार्ज लगाने का जो भी लॉ होता है ये अनुच्छेद 271 में है। अनुच्छेद 275 यानी कि अनुदान, यानी स्टैट्यूटरी ग्रांट देते हैं और ये किसके कहने पर दिया जाता है? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से। अनुच्छेद 279 ए ये जीएसटी परिषद के बारे में है, ये हमेशा याद रखिएगा। अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग कौन सिलेक्शन करता है इसका? प्रेसिडेंट, और हर 5 साल के लिए होता है। अनुच्छेद 280। अनुच्छेड 282 यानी कि विवेकाधीन अनुदान, यानी कि संसद किसको भी अपनी मर्जी से, यानी कि लोकसभा में किसके भी अपने खुद के डिस्क्रिप्शन, यानी कि कौन करता है डिस्क्रिप्शन करेगा? पीएम और मंत्रिपरिषद अपने हिसाब से वो अनुदान दे सकते हैं, ये अनुच्छेद 282 है। अगला भाग देखते हैं, भाग 14 यानी कि सेवा है। अनुच्छेद 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवा है, यानी कि 312 में अखिल भारतीय सेवा है। और ये भाग भाग 14 ए ये ट्रिब्यून के लिए है और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 322 323 ए और 322 बी ये प्रशासनिक, ए जो होता है वो प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए होता है और कौन बनाता है? ये पार्लियामेंट बनाता है। और अनुच्छेद 323 बी जो है अन्य मामले के लिए प्राधिकरण में। भाग 15 में चुनाव है। अनुच्छेद 322 324 में चुनाव आयोग के बारे में मेंशन है, वो होगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये लिखा है। भाग 16 में अनुच्छेद एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण होगा, इसके बारे में दिया है। अनुच्छेद 338 में एससी आयोग है। अनुच्छेद 338 ए में एसटी आयोग है। अनुच्छेद 338 में अनुच्छेद 338 बी में ओबीसी आयोग है। अगला देखते हैं कि भाग 17 में आधिकारिक भाषा के बारे में मेंशन है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वह अनुच्छेद दिए है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी के बारे में दिया है और अनुच्छेद 348 में न्यायालय की भाषा होगी, इसके बारे में मेंशन है। अनुच्छेद 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए मेंशन है। और अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक को जो भी अधिकार है इसके बारे में दिया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास के बारे में मेंशन है। भाग 18 आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 358 में जो भी आर्टिकल 9 के उसका निलंबन दिया है और अनुच्छेद 359 में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन दिया है। अनुच्छेद 366 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल है। भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और हमने कहा से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। भाग 11-12 में स्पेशल कुछ ऐसे है जो छुटे हुए भाग है और अनुच्छेद 371 में स्पेशल प्रोविजंस है
जो कि सम स्टेट के लिए है, हम देखते हैं वैसे। जैसे कि अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड है, अनुच्छेद 370 बी में आसाम है, अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर है, अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश है, अनुच्छेद 371 ई में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम है, अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम है, अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश है, अनुच्छेद 371 आई में गोवा है, अनुच्छेद अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक है। तो चलो दोस्तों, यह थे हमारे महत्वपूर्ण संविधान के 200 अनुच्छेद। जय हिंद।